हेलो मित्रों, पीए डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जब अगर आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्म चलाना है तो आज कोई 7 से लेकर 8 पॉइंट है, वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे डेयरी फार्म ही करना है या नहीं करना है, और बाद में आपका बैकअप भी होना चाहिए फार्मिंग रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग रिलेटेड। आपका बाप दादा की ज़मीन और ऐसा बैकअप भी होना चाहिए। साथ में आपका फार्म होना चाहिए, साथ में अच्छी सी मार्केट नज़दीक में होनी चाहिए। साथ में आपके अंदर पेशेंस, डेडिकेशन और जुनून होना चाहिए, तभी आप डेयरी फार्मिंग कर। कई सारी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाती है जो आपको काफ़ी देखने में अच्छी लगती है और आपको काफ़ी इस बिज़नेस में पैसे दिखते हैं, लेकिन वो ना ही तो उसका कोई बैकग्राउंड होता है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसका नहीं तो बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग और ना ही तो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक करके आपके सामने दिखाते हैं और आपको लालच में लाते हैं। लेकिन मैं आज डेयरी फार्म से जुड़ी सारी अच्छी और गंदी सभी वो जो फ़ायदा देने वाली और नुकसान देने वाली सभी बातों का आपके सामने रजू करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो डेयरी रिलेटेड और फार्मिंग रिलेटेड है, तो मैं आपको बिजनेस रिलेटेड है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और मित्रों, उसमें साइंटिफिकली बातें होगी, ना ही तो कुछ अच्छी जो आपको जो रियलिटी है वो ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों, कई लोग बताते हैं कि 10 भैंस लेकर आओ, 10 लीटर प्रतिदिन का दूध देगी और 100 लीटर दूध हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में वो बताते हैं कि 100 लीटर का 60 रुपये प्रति केजी लीटर के भाव से आपका हर रोज का 6,000 रुपये का क्या बोलते हैं दूध हो जाएगा। वो 6,000 इंटू 365 करते हैं, तो ये आपको बड़ी अमाउंट यहाँ पर आएगी, जो आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि वो ये जो 10 पैसे लाने में आपका कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि शुरुआती दिनों में आप जो अगर नई स्टार्ट कर रहे हो तो एक गाय या तो एक भैंस और एक अच्छी सी कटड़ी लेकर आना, और आपको ऐसा 10 बफेलो एक साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको रियलिटी की बात करूं तो ऑन एवरेज हमारे सौराष्ट्र में 2000 लीटर भैंस देती है एक लैक्टेशन में। एक लैक्टेशन मीन्स एक बच्चा और दूसरे बच्चे देने के बीच में जो गैप होता है उसको हम एक लैक्टेशन बोलते हैं। तो इंटू 55 रुपये पर लीटर हमारे यहाँ गुजरात में भाव पड़ता है। ऑन एवरेज तो आपका हो गया 1,10,000 रुपये पूरे लैक्टेशन में आपको मिल जाता है। और हम हर दिन की बात करें ऑन एवरेज तो 301 रुपये आपको प्रतिदिन मिल जाते हैं। अब मेरे पास खेत है और मैं अपने उसमें कॉर्न और वीट जो उगा लेता हूँ, और उसका मुझे प्राइस मिलता है 26 रुपये प्रति केजी और 25 रुपये प्रति केजी। तो ये जो है यहाँ पर मेरी काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो चुकी है। तो मित्रों, बिजनेस में कॉस्ट कटिंग का बहुत अहम रोल होता है, और 100 रुपये प्रति केजी में मिनरल मिक्सचर्स खिलाता हूँ। तो ये जो हमारे फीड है उसका एवरेज 25.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मुझे पड़ गया है। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और काफ़ी अच्छे लोग कहते हैं कि हर भैंस को हर 2 लीटर दूध पे 1 केजी फीड चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2000 लीटर लिखा है। तो शायद पूरे लैक्टेशन में भैंस ऑन एवरेज 1000 किलो फीड खा जाती होगी। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो 25,500 रुपये का तो सिर्फ हमारी भैंस फीड खा जाती है, जो कॉन्सेंट्रेट फीड बोलते हैं वो खा जाती है। और चाहे ड्राई पीरियड में हो चाहे काविन के पीरियड में हो, लेकिन ये जो हमारा जो कॉस्ट जो ये हमारा खर्चा है ये तो रहता ही है। ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर। ग्रीन फॉडर मीन्स जो हरा चारा होता है वो हमें हर दिन 20 किलो खिलाना ही पड़ता है, और हमारे खुद के खेत है इसलिए यहाँ पर 2 रुपये का हमने हिसाब किया है। और आप अगर जो बाहर से लाते हैं तो यहाँ पर 2 रुपये का की वजह से यहाँ पर 4 रुपये आपको पड़ जाएगा, और यहाँ 7 रुपये की जगह पे आपको 9 से लेकर 10 रुपये तक पड़ता होगा।
हमारे खुद का फार्म है तो यहाँ पर हमने इतना ही हमें सस्ता मिल जाता है और 5 किलो हर दिन हम ड्राई पाउडर खिलाते हैं। तो इसका हमने हिसाब किया तो 40 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये हम हर दिन हरा चारा खिलाते हैं एक पशु को और 35 रुपये का सूखा चारा खिलाते हैं। और लेबर हमारे यहाँ एक पशु दीठ 25 रुपये जाती है और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो उसका हमने 5 रुपये गिन लिए। और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और अदर जो खर्चे हो वो हमने 10 रुपये जोड़ लिए। तो हर दिन का हमारा खर्चा हो चुका है 115 रुपये। चाहे गाय दूध दे, भैंस दूध दे या ना दे, लेकिन हमारा ये जो खर्चा है ना वो एक पशु दीठ आता ही है। तो हम उसका पूरे साल का गिनते हैं तो 41,975 ये जो हमारा खर्चा है वो एक पशु दीठ हमेशा आएगा। और अगर जो गाय और भैंस पूरा ठीक से ब्यात, भैंस का यहाँ पर हम गिनते हैं तो भैंस अच्छे से ब्यात में दूध दे तो उसका जो फीडिंग है ये हम अगर यहाँ पर 25,500 कॉस्ट आ चुकी है तो उसमें हम छोड़ देते हैं तो 67,475 ये जो है हमारा एक भैंस का खर्चा मान लीजिए। और जब वो वापस क्रॉस करवाने जाएंगे तो फिर से 1,000 रुपये का खर्चा जोड़ लीजिए तो 68,475 रुपये हमारे जो टोटल कॉस्ट हो चुकी है मोटा मोटा। तो अब हम बात करें कि ये जो हमारा पूरा दूध का जो हमने हिसाब लगाया था 1,10,000 उसमें से हमने हमारा जो कॉस्ट निकाल दिया तो 41,525 रुपीस का हमको एक लैक्टेशन में एक भैंस हमको मुनाफा देंगी। और ये जो मैंने सारी बात की है वो हम हमारे डेयरी फार्म रिलेटेड हमने उसमें पूरी साइंटिफिकली और प्रूवन जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई है। उसमें नहीं तो कोई झूठी बातें है और ना ही आपको ललचाने की बाबत है। और ये जो है वो डेयरी फार्म हमारा खुद का है तो उसमें हमारा अनुभव जो है वो मैंने आपको बताया है। तो मित्रों हमें अभी इसमें जो उसका गोबर आएगा वो 7,000 रुपये का हमको बेचेंगे हम पूरे साल में। तो ये जो हमारी इनकम है उसमें 7,000 जोड़ लिए तो मोटा मोटा 48 से लेके 15,000 तक हमें एक भैंस पूरे ब्यात में दे देंगी। तो अब आप जोड़ सकते हैं कि एक भैंस का 50,000 रुपये पूरे साल में मिलते हैं तो 10 भैंस से 5 लाख तक इनकम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उसमें भी क्राइटेरिया है, अगर आपकी भैंस 3 महीने के अंदर कंसीव हो जाती है तो ये सब होगा। अगर यहाँ पर आपको फीड का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको इतना मुनाफा नहीं होगा। अगर आपके कटड़ी या बछड़ियाँ पालते हैं तो उसका जो आपको ज़्यादा आपका जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर लेबर आपको सस्ती नहीं मिल रही तो यहाँ पर भी आपका पैसा डुबो देंगे। तो मैंने सभी फ़ायदे नुकसान आपको मेरे पीए डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।